खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाने वाली बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन, जिनकी खेल के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत तेलंगाना ने डीएसपी के ओहदे पर फाइज किया है। कहा है कि वह हालिया पेरिस ओलंपिक्स में मेडल न मिलने पर मायूस हैं, लेकिन वो इसे पीछे छोड़कर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के अगले एडिशन पर तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिशमंद है। 2 बार की आलमी ख्वातीन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने आज कंट्री क्लब बेगमपेट में मुनक्किदा मेट एंड ग्रेट प्रोग्राम में शिरकत की और उन्हें डीएसपी के ओहदे पर फाइज किए जाने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। बाद 2 मरतबा आलमी ख्वातीन की बॉक्सिंग चैंपियन में कामयाबी हासिल करने वाली निखत जरीन ने आज टीटीवी न्यूज के नुमाइंदे अमजद शाह नूरी से बात करते हुए कहा कि वो हालिया पेरिस ओलंपिक्स में तमगा न मिलने पर मायूस है, लेकिन वो उसे पीछे छोड़कर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के अगले एडिशन पर तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि मैंने 2024 के पेरिस गेम्स की तैयारी में अपना दिल जान लगा दी और ओलंपिक तमगा जीतना मेरे सबसे बड़े ख्वाबों में से एक था, लेकिन गैर सीडेड होने की वजह से मुझे एक नामुनासिब डरा हुआ और खेलों में जल्द ही झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब मैं मुकम्मल तरबियत वापस आ गई हूँ और अगले चंद महीनों में होने वाले अहम इवेंट्स पर तवज्जो मरकूज करूंगी, जिनमें एशियन चैंपियनशिप भी शामिल है। निखत ने कहा कि अब तक मेरे लिए बहुत अच्छा सफर रहा और मेरी चिरंजीवी साबिक एसआई बॉक्सिंग कोच समेत कोचेस और तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आला सतह पर निशान बनाने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि मैं एक जाती कोच की तलाश में हूं, तरजीहन एक हिंदुस्तानी जो कौमी कैंपों के दौरान भी मेरे साथ रह सके। 28 साल निखत ने वजाहत की है कि अगर मैं किसी गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल करती हूँ तो मफादात का टकराव होगा, क्योंकि कौमी बॉक्सिंग फेडरेशन भी गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल करने पर गौर कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं अपना जाती कोच नहीं ले सकता। निखत जरीन ने कहा कि मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे डीएसपी का ओहदा दिया। टीपीसीसी सदर और मेरे वालिद के दरीना दोस्त महेश कुमार गौड़, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और पुलिस के आला अफसरान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुझे सख्त तरबियत देने और मजीद एजाज हासिल करने में मदद किया। पहली बात तो मैं मीडिया लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ मैं उन लोग हमेशा सपोर्ट करे। और आज इस ओकेशन पे, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ओकेशन पे, आज मैं पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डीएसपी पोस्ट देने के लिए। और हमारे शब्बीर अली सर यही सपोर्ट करते रहते कि हमारे माइनॉरिटीज से और भी मुसलमान लड़कियां बाहर निकले और अपने ड्रीम्स पूरा करें। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने मुल्क के मुसलमान के लड़कियों को सपोर्ट करते। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। और आज इस ओकेशन पे मैं जो मेरा पोस्ट है डीएसपी का, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसे ही देश को मेडल जीत के अपना देश का नाम रोशन करूँगी। यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आजकल कहीं उसमें पड़े हुए मैडम, उसके से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए खासकर? जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मायने करता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। डेफिनेटली वो एक दिन अपने पूरे घर वालों का, माँ बाप का नाम रोशन करते। और बस अपने बच्चों पे भरोसा रखो और अपने बच्चों को 100% सपोर्ट करने से उन्हें ज़रूर मेहनत करके लाइफ में कुछ अचीव करेंगे। थैंक यू।